मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आइयो हम माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 482 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस भदौरिया साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव पार्ट 19। इससे पूर्व ये पार्ट 18 ले चुके हैं और सबसे बड़ी जो विशेषता रही डॉक्टर साहब की मैंने देखा कि बड़े सुगम की तरह से हमको समझाते हैं और कोई कोई लाइन ऐसी हमें क्लिक कर जाती है जिसको कि हम हमेशा च्युइंगम की तरह चबाते रहें तो आगे चलते रहेंगे। अब हम आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं। डॉक्टर आगे परम आदरणीय कालना साहब, शर्मा साहब सबको प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज के विषय का आरंभ होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोगों ने पिछले चिंतन में गीता के 7वें अध्याय की अंतिम पंक्तियों में विचार करते हुए यहाँ तक अपनी यात्रा की थी कि जो इच्छा और द्वेष है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि जब बच्चा होता है, मनुष्य अपने चेतना के विकास की विविध अवस्थाओं में गुजरता है, तो आरंभ में उसे केवल दो तरह की अनुभूतियां होती हैं, सुख और दुख की। जब बच्चे को भूख लगती है या उसको कोई पीड़ा होती है तो वो रोता है, उसमें दुख की प्रवृत्ति दिखती है। और जब कोई चीज की प्राप्ति होती है, जब वो तुष्ट होता है तो उसे सुख की अनुभूति होती है, वो हंसता है। स्वप्न में कोई ऐसी घटना देख रहा होता है तो उस समय हंसता है। तो ये सुख और दुख की जो अनुभूतियां आरंभ में होती हैं, चेतना के विकास के साथ साथ क्रमशः वो दोनों कैटेगरी में अलग अलग बढ़ती चली जाती है। तो ईर्ष्या ईर्ष्या ज्यो ज्यो प्रवृत्ति इस तरह से दिखती है चेतना के विकास के उपरांत की, जब व्यक्ति अपने बगल में अपने प्रतिस्पर्धी को या जिसके सहकर्मी को, संगी को, भाई बंधु को देखता है कि उसकी लगातार उसका विकास होता जा रहा है और मैं उतना नहीं विकसित हो पा रहा हूँ, तो उसमें एक खास किस्म की एक प्रतिस्पर्धात्मक भावना जो है वो जन्म लेती है। अब वो प्रतिस्पर्धा कई बार पॉजिटिव भी होती है, जो अपने में परिवर्तन करने के लिए उसे प्रेरित करती है, और कई बार निगेटिव होती है कि जो सामने वाले को गिराना चाहती है, उसका अनभला करना चाहती है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है तरह तरह से। तो जो ईर्ष्या की प्रवृत्ति है वो ताजीवन स्त्रियों में, तमाम तरह के पुरुषों में, नकारात्मक प्राणियों में पाई जाती है। और जो उसकी सकारात्मक उसका प्रभाव है वो ये है कि व्यक्ति अपने में तब्दीली लाना चाहता है, अपने में विकास करना चाहता है, अपने को उन्नत करना चाहता है। तो इसी तरह से जो इच्छा है, जो कामना है, किसी चीज की प्राप्ति की जो आकांक्षा जगती है, वो दो तरीके के परिवर्तन कर सकती है। व्यक्ति स्वयं कोई प्रयास करने लगे या द्वेष करने लगे, जो अपने प्रतिस्पर्धी पे उसका विकास होता हुआ देखे। तो पर्पज ये है इस पूरे अध्याय का, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, कि व्यक्ति को अपने आप को एक ऐसी वास्तविक स्थिति में रखना है। सबसे पहले हम लोग टाइम लाइन के एंगल से देखें कि अपने आकार से देखें, व्यक्ति व्यक्ति है क्या। वस्तुतः ब्रह्मांड के अंदर जब व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे बढ़ती है तो उसका अपने आप का जो प्रेजेंस है, अपने आप की जो स्थिति है, उसका अस्तित्व है, अनुभूति है, तो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। तो हम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी जरूरतें वो बहुत डोमिनेट कर रही होती हैं। तो जिस व्यक्ति में प्रोपोर्शन से ज्यादा डोमिनेट कर रही होती हैं, उसका उस पे बहुत, बाहर से जो ऑब्जेक्टिवली उस व्यक्ति को देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसका एक बहुत ही अहंकारी स्वरूप उसे दिखाई देगा कि ये व्यक्ति ये प्राप्त करना चाहता है। जैसे कोई चाइनीज व्यक्ति आ जाए, जैसे अंगुलीमाल आ गया, जिसने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, जिसने अपने
कर्मों का, अपने आपका, अपने अस्तित्व का एक रिलेटिव स्टडी नहीं किया, और फिर अपने आप को अच्छी तरीके से कृत नहीं किया, ट्रेन नहीं किया, अपने आप को परिमार्जित नहीं किया, वैसा जो रा व्यक्ति है, जो प्राकृत है, जो बहुत संस्कृत नहीं है, समझा बूझा और अध्ययन नहीं किया है, जिसने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, वो कैसा दिखेगा? वो व्यक्ति बहुत ही भीषण खतरनाक दिखेगा, अंगुलिमाल की तरह से। उसे अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करनी है, उसने अपनी शक्ति देखा, अपना एक लक्ष्य बनाया कि जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा और इतनी उंगलियां मैं इकट्ठा करूंगा। उसमें संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसमें एक ऐसी संवेदना नहीं जगी जो उसे सोचने के लिए मजबूर करे और उसे सुसंस्कृत करे, उसे विकसित करे, उसे संवेदनशील बनाए। तो जो व्यक्ति की उपस्थिति है वो अपने आप की, उस पर उसकी किस ज्ञानेंद्री का, उसके अहम का, उसकी बुद्धि का कैसा प्रभाव पड़ा है, ये हम लोग नहीं जनरली उस पर विचार करते। अगर हम अपने आप से अलग हो करके, जिसको कहा जाता है साक्षी भाव में आकर के अपने आप को देखना, अपने आप से अपने आप को अलग करना, आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं, वहां से अपने आप को अलग करिए, और फिर अपने तमाम क्रियाकलापों पे सुबह से लेकर के शाम तक जो होते हैं, या बचपन से लेकर के किशोर अवस्था तक जो हुए हैं, किशोर अवस्था से जो युवा अवस्था तक हुए हैं, फिर वृद्ध अवस्था तक जो हुए हैं, हमारे पूरे जीवन के अनुभवों में, उस पर हम क्रमशः धीरे धीरे जब भी मौका पाए तो विचार करें, तो देखिए कि काफी परिवर्तन आएगा। हम अपने आप को अपने आप से देखें और चिंतन करें, तो हम अपना जो एक प्रिडोमिनेटिंग प्रेजेंस है, एक डोमिनेंट प्रेजेंस है, जो हमारे अहम को बहुत ज्यादा विस्तारित किए हुए है, जो हमारी चाहतों को और डिजायर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, वो कटसाट होगा, वो प्रोपोर्शन में आएगा। मसलन हम ये देखें कि हम इतना क्यों खाते हैं, क्या उतनी आवश्यकता है? कई बार हमको ये देखना चाहिए कि हमको क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, खाते ही क्यों हैं? पोषण के लिए खाते हैं। अब जब हम उसको एक स्वाद के लिए खाने लगते हैं तो बड़ी विकृति आती चली जाती है, जो भी मिला उसको खाते चले गए, जल्दी ही शुगर हो गया, जल्दी ही बीमारी हो गई। अगर आपके पास प्रॉपर संपत्ति है, रिसोर्सेज है, तो आप इतना ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी आपकी हो जाएगी। वो तो कहिए भगवान का शुक्र है कि आपको इतना ज्यादा धन नहीं दिया है कि आप जो पाए खरीद लें, तो वहां से आप बैलेंस हो गए। अब देखिए, अगर आपके पास सर्व सक्षम है, बहुत पर्याप्त धन है, तो पता चला आप बैठे बैठे ही अपना जीवन बिताए जा रहे हैं, सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं वही, तो आपके जीवन से संतुलन चला जाएगा। तो वहां पे अगर धन का थोड़ा अभाव होता तो बड़ा अच्छा होता। अब अभाव में पले बच्चे बहुत मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि उनको अस्तित्व का संकट है, उन्हें जीना है, उन्हें अपने परिवार का पालन करना है। तो आप अगर विचार करेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में जो अभाव रहा है उसने बहुत उन्नति की है, तरह तरह के गुणों का आपने विकास किया है। फर्ज करिए आपने वो अभाव नहीं रहा होता तो आप जहां पहुंचे हैं शायद वहां नहीं पहुंचे होते। बहुत अभावों का योगदान है उसमें। तो परिस्थितियां, मजबूरियां, और आपकी स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। पता चला आप अगर इजराइल में जैसे पैदा हुए, लोग कहते हैं कि भाई विश्व परिदृश्य में यहूदियों ने जितने खोज पड़ताल अन्वेषण और विज्ञान के क्षेत्र में जितना किया है शायद ही कोई किया हो। या जो पाकिस्तान से पलायन करके बेचारे शरणार्थी आए यहाँ भारत देश में, उन्होंने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया तो बहुत उन्नति की, बहुत बिजनेस को बढ़ाया, पूरे देश को आगे ले गए। अमेरिका में कहावत है कि शरणार्थी जब आता है तो एक डेडिकेशन लेके आता है, और वो इमिग्रेंट जो है वो पूरे देश, पूरी व्यवस्था के विकास के लिए जी जान से लग जाता है बचपन से ही। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी मजबूरियां और आपका होना आपको बहुत निर्धारित करता है। तो आप अपने आप को पहले जब एनालाइज करने के लिए बैठे तो आप टाइम लाइन के हिसाब से देखें कि बचपन से लेके आज तक जो आपका विकास हुआ है उसमें जो भाव रहा है और जो अभाव रहा है, वो कितना कारक बना है आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करने में। आपके जो तमाम तरीके की आकांक्षाएं रही हैं, तमाम तरह की महत्वाकांक्षाएं रही हैं, इच्छाएं रही हैं, वो कितना प्रभावकारी रहा। आपने जो तमाम नकारात्मक प्रवृत्तियां हुई हैं, ईर्ष्या रही है, द्वेष रहा है, प्रतिस्पर्धा रहा है, कई बार उसमें कई चीजें भय रहा है, जैसे भी चर्चा चल रही थी,
कई बार जो पश्चिमी चिंतक हुए उन्होंने कहा नागरिकों में खास किस्म का न्याय का भय होना बहुत जरूरी है। न्याय के भय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर आपको लगेगा कि आपको इस तरीके का काम करेंगे तो ये व्यवस्था आपको दंडित करेगी, आप कहाँ से व्यवस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के विविध मनोवृत्तियां आपको बहुत हद तक निर्धारित करती हैं, संतुलित करती हैं, और आपके अंदर तरह तरह के जो गुणों का विकास हुआ है या आपके अंदर तरह तरह की जो विकृतियां आई हैं वो उन्हीं की स्थिति और अनुपस्थिति की वजह से। किसी व्यक्ति के जीवन में जब उसके पिता का निधन हो गया होता है तो देखते हैं कि उसमें बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसमें बचपना रहा ही नहीं, कभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसने ले ली। किसी ने माँ का प्यार नहीं देखा तो उसके अंदर वो संवेदना विकसित ही नहीं हो पाती। तो आप अपने आप का अनुभव करके और फिर दूसरों के मन में प्रवेश करिए, परकाया प्रवेश जिसको शंकराचार्य कहते हैं। उनको तमाम तरह के ज्ञान नहीं थे फर्स्ट हैंड, तो उन्होंने आत्मिक रूप से दूसरों को प्रवेश किया। तो आप कल्पना में प्रवेश कर सकते हैं। कई बार बहुत सी कहानियां पढ़ते वक्त, बहुत सी फिल्म देखते वक्त, नाटक देखते वक्त आप उन चरित्रों में प्रवेश करते हैं, फिर उसकी दृष्टि से सोचते हैं, फिर आप में उन संवेदनाओं का विकास हो जाता है। मसलन मृत्यु पर बनी हुई आप 50 मूवी लगातार आपको दिखा दी जाए तो आपके अंदर एक खास किस्म का मृत्यु का बोध भरने लगेगा। अब देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। भगवान बुद्ध और तमाम सारे चिंतक कहा करते थे कि आप शमशान घाट जाइए। जैसे मध्यकालीन संत बार बार बोलते हैं कि ये तो मिट्टी का घड़ा है, ये फूट जाएगा, ये पिंजड़ा है, ये यहाँ से पंछी एक दिन उड़ जाएगा, सबको अंत में जाना है। तो जो एक खास किस्म की मृदुता रही, एक खास किस्म की जीवन को क्षणिक रूप में देखने की प्रवृत्ति जागी, उसने लोगों को बहुत संवेदनशील भी बना दिया, जीवन की क्षणिकता के प्रति एहसास भी करा दिया, कई बार बहुत कमजोर भी बना दिया, कई बार बहुत कैजुअल भी बना दिया। कई बार अपने पूरे जीवन को इतना निरर्थक बोध के साथ देखने लगते हैं जब आपको ज्यादा मृत्यु बोध डोमिनेट करने लगता है कि आप बोलते हैं अरे हम पता नहीं किस लिए आए हैं, इस जीवन का क्या मकसद है, और हमको तो मरना ही है अंत में, जैसे मध्यकालीन संत कहते हैं। तो वो जीवन की तमाम सुख सुविधाओं के प्रति इतना ज्यादा डिटैच, असंप्रक्त या उनसे वैराग्यमयी कर दिया कि वो जितना समुचित उसका आनंद भी लेना चाहिए अपने अस्तित्व का, वो भी लेना भूल गए। तो वैराग्य की उपस्थिति आपके मन के अंदर और शरीर को एक न एक दिन नष्ट हो जाना है, इस भाव की उपस्थिति अगर इतना डोमिनेट कर दे कि आज जो अभी 20 साल 25 साल आपका जीवन बचा है उसमें जो आपके जरूरी कर्तव्य हैं उनको आप ना करें और एकदम निष्कर्मण्य होकर के बैठ जाएं, वो भी नहीं अस्तित्व चाहता। अदरवाइज आपका सृजन क्यों किया होगा। अगर आपके अंदर मृत्युबोध और क्षणिकता बोध इतना डोमिनेट होकर के प्रेजेंट हो गया है कि आप ये कहते हैं कि आपको यहाँ रहना ही नहीं है और एक ना एक दिन यहाँ से चले जाना है, तो सारा जीवन निरर्थक है। तो क्या आप अपने पुत्र, परिवार, समाज के प्रति और अपने अस्तित्व के प्रति जो कर्तव्य है उनको भूल करके निष्कर्मण्य होकर बैठ जाए? नहीं, अगर ऐसा होता तो अस्तित्व ने आपकी सर्जना क्यों की थी, आपको क्यों पैदा किया इस क्रिएशन में यहाँ पे आने के लिए, और इतने साल की उम्र क्यों दी। जो भी हो, आपको अस्तित्व में करने वाली जो भी सत्ता हो, उसने आपको जो अस्तित्व दिया है उसके प्रति आपका जो कर्तव्य है और उसके प्रति जो आपकी न्यायमयता है वो तो वहीं बाधित हो जाती है जिस क्षण आप इसको इतना निरर्थक साबित कर देते हैं कि मृत्यु ही मृत्यु होनी है, संसार संपूर्ण रूप से माया है। तो जो इसीलिए जो ज्ञान मार्गी होते हैं कई बार उनका व्यक्तित्व तो आपको बहुत एक्सट्रीम में दिखने लगेगा, संसार को छोड़ करके जैसे उपराम हो गए, पलायन कर गए। आप कल्पना करिए क्यों इतने राक्षसों का जो है और दैत्यों का और असुरों का एकदम बाढ़ सी आने लगी उस काल में, रामचरितमानस के काल में, रामायण काल में कहें या कृष्ण के सामने इतनी अराजकता की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? क्योंकि नेचर ऑफ हॉर्स वैक्यूम। अगर अगर जो सात्विक शक्तियां परिदृश्य में चली जाएंगी तो दुर्योधन बढ़ेगा, तो रावण बढ़ेगा, तो पूतना बढ़ेगी, तो ताड़का बढ़ेगी, तो ये खरदूषण आएंगे, उनका राज्य हो जाएगा, वो शक्तिशाली हो जाएंगे, समाज में अराजकता बढ़ने लगेगी। इसलिए बार बार वैष्णव कहते हैं कृष्ण और राम के जो अवतार हैं, जो व्यवस्था को
पोषित करने वाले हैं। वो अवतार की संकल्पना इसीलिए आई कि कार्य कारण की परंपरा में अगर प्रकृति में अराजकता बढ़ेगी तो कोई ना कोई धार्मिक शक्ति, कोई ना कोई सात्विक शक्ति, इसीलिए कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का जब अभ्युत्थान होगा तो फिर मेरा सृजन होगा। तो वो शक्ति जो पालनकारी शक्ति है, जो बचाने वाली है, जो रखने वाली है, जो संरक्षण करने वाली है, उसका उद्भव इसीलिए होता है क्योंकि सृष्टि के अंदर समत्व बना रहे, सृष्टि चलती रहे। तो कहने का मतलब ये कि इंट्रोस्पेक्शन की और रेट्रोस्पेक्शन की प्रोसेस में आप अपने समय लाइन में, टाइम लाइन में, बचपन से लेके अब तक अपने विकास में, अपने समाज की तुलना में, आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी तुलना में, उनके सापेक्ष अपने आप को रख कर, अपने आप से डिटैच होकर, अपने आप का जब बार बार पुनरावलोकन, अपनी प्रवृत्तियों का, अपनी इच्छाओं का, अपनी कमजोरियों का, आपके द्वारा जो जो क्रियाएं हुई हैं उनका, आपकी गतियों का अवलोकन और निरीक्षण करते हैं तो आप निरंतर परिमार्जित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है कृष्ण बार बार अर्जुन से करा रहे हैं और वो बार बार जो है वो उस अवस्था तक ले जाना चाहते हैं जहां पे वो ये क्रियाएं करने लगे और अपने आप को देखने लगे, समझने लगे कि वो क्या है रिलेटिवली। तो अपने आप का डोमिनेंस और ओवर पावरिंग प्रेजेंस, ओवर टावरिंग प्रेजेंस, ये ईगो को बलवती बनाता है और अपने आप को बहुत तुच्छमयी, मृत्युमयी, क्षणमयी देखना आपको बिल्कुल कर्तव्यहीन और कर्तव्यच्युत कर सकता है। इन दोनों स्थितियों में न रहते हुए एक समत्व सममय स्थिति में अपने आप को स्थापित करना और देखना और फिर अपने कर्तव्य का निर्धारण करना, ये पता है। तो उसी को कृष्ण लास्ट में कहते हैं 7वें अध्याय में, साधिभूत अधिदैवम माम साधियज्ञम चये विदु। पहले उन्होंने कहा इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयांति परम। इस सृष्टि में जो भी अस्तित्वमयी हैं, जो भी जीव हैं, स्पीसीज हैं, वो इच्छा और द्वेष से संचालित है। इच्छा और द्वेष से समुत्थित होकर द्वंद्व और मोह उत्पन्न होते हैं। अब वो द्वंद्वात्मकताएं क्या क्या हैं? हार और जीत की द्वंद्वात्मकता, सुख दुख की द्वंद्वात्मकता, देखिए सब आपके मनोमयी है और दृष्टिमयी है। आप अपने आप से अपने आप को अलग करके देखेंगे, जैसे आप कल्पना करिए कि एक बहुत ही शक्तिहीन, लंगड़ा लूला और एक कमजोर आदमी खड़ा है, उसके सामने अगर आप खड़े होंगे, उसकी तुलना में अपने आप को देखेंगे तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली, ईश्वर के द्वारा चोजन, सिलेक्टेड और धन्य मानेंगे कि देखिए हमारे सारे अंग तो काम कर रहे हैं, हम विक्षिप्त तो नहीं है, हम अंग भंग तो नहीं है, हमारी आंखें काम कर रही हैं, है ना। फिर आप एक पागल आदमी को देखेंगे तो बड़े खुश होंगे, कम से कम मेरी बुद्धि तो चल रही है। फिर एक एकदम निर्धन और गरीब को देखेंगे तो सोचेंगे ईश्वर ने कितना आपको प्रकार किया है कि कम से कम जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन तो दिया है। तो ये रिलेटिव बोध आपको आ गया। वहीं पे बार बार जब आप, क्योंकि आपकी इच्छाएं, आपके संस्कार बार बार कहाँ बलवती होते हैं, बार बार मुकेश अंबानी को देखते हैं, बार बार आप अदानी को देखते हैं, बार बार आप बहुत बड़े बड़े लोगों को अपने परिवार में, समाज में, आसपास बहुत बड़े बड़े धनवानों को देखते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप को बहुत तुच्छ प्राणी, बहुत गरीब, बहुत ईश्वर के द्वारा अभिशप्त और ऐसा कुछ मानने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से अलग होकर देखें तो ये न तो आप अभिशप्त हैं और न ही आप बहुत धन्य हैं। यही तो कहते आए हैं कृष्ण भी 5वें अध्याय में, यही तो कहा था कि मैं न तो किसी के सुकृत को लेता हूँ न दुष्कृत को लेता हूँ। ये अज्ञान ही है जो बार बार आपको सोचने के लिए कहता है, या आपका विकृत ज्ञान है, आपकी चेतना तमाम तरह से रिएक्ट करती है और सोचती है और फिर आप वैसे ही सोचते चले जाते हैं। कब आपका दृढ़ संस्कार बन गया और आप वही मानने लगे अपने आप को, आप खुद ही नहीं जान पाते हैं। कितना प्रभाव है अपने आप के विचार का, आपकी चेतना का आप पर, आपकी निर्मित पर। तो वहां पे अगर आप बार बार अपने आप से डिटैच हो करके और आप अपने आप का अवलोकन करें तो पाएंगे हजारों तरह के प्रभाव आप पर पड़े हुए हैं। आपको कभी भयग्रस्त कर रहे हैं, कभी चिंताग्रस्त कर रहे हैं। एक बहुत अभी लज्जा पे चर्चा चली थी, तो लज्जा क्यों आती है? लज्जा के दो कारण हैं।
लज्जा तो आप कोई ऐसा काम कर जाते हैं, जैसे आपने कोई किसी को छेड़ दिया और आपका पुत्र आपको देख ले, बड़ी लज्जा आएगी आपको कि भाई आप किसी स्त्री को छेड़ रहे हैं, उस उम्र में गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है कहीं पर पार्किंग अवैध कर दिए, अब थोड़ी देर में पुलिस दिख गया, या बगल में कोई जो है बुद्धिमान व्यक्ति वहां से आ गए, बोले साहब शर्मा जी आप तो वैसे तो बड़े उपदेश देते हैं, कानून का पालन करना चाहिए, आप ही देखिए जो है यहाँ पे अवैध खड़ी कर दिया, आपको बड़ी लज्जा आ गई। तो कुल मिला के जो आपके अंदर आपको सुधारने वाली, आपको आदर्श बनाने वाली एक वृत्ति है, जो आपको और ठीक ठीक रखना चाहती है, आपको और अच्छा बनाए रखना चाहती है, अच्छा और बुरा का के संस्कृति ने कुछ मानदंड आपके मन में बैठा दिए हैं। आजीवन आपने जो अपना जीवन अभी तक यापन किया है, उनमें जब आप कोई ऐसा काम कर जाते हैं जानबूझकर, कई बार होशियारी में समझदारी में पकड़े जाते हैं, तो आपको एक लज्जा लग जाती है। आप जिनके सामने आदर्श का रूप प्रस्तुत करते रहे हैं, अपनी पत्नी के सामने आप बड़े आदर्श बनना चाहते हैं कि दूसरी स्त्री के प्रति आपकी कोई गलत निगाह नहीं है, और कहीं उसको एक यंत्र मिल गया ऐसा जिससे आपके मनोभाव को पढ़ सके, और आपने कुछ ऐसा मनोभाव सोचा हो, तो आपको बड़ी लज्जा आएगी उसके सामने। ऐसे अपने पुत्र के सामने बड़ा आदर्श व्यवहार आप करना चाहते हैं, और किसी आप अपने मित्रों के बीच में बैठे हुए आपको ड्रिंक करते हुए देख लिया, तो आपको बड़ी लज्जा आएगी क्यों ऐसा हो गया। तो कुल मिला के जो मनोवृत्तियां हैं व्यक्ति की, वो उसके मन के अंदर अगर आप इतने थिक स्किन हो जाए, चिकने घड़े हो जाए, जैसे एक आदमी शुरू में झिझकता है गोली चलाने में, गोली चला दिया, थिक स्किन हो गया, फिर धीरे धीरे उसका इतना खुल जाता है कि तमाम मर्डर करके भाग जाता है, उसी में अपने आप की प्रतिष्ठा समझता है। जिस गैंग का, जिस सोसाइटी का, जिस मानसिकता का वो अंग होता है, वहां पे उस क्राइम को एक समर्थ का गुण माना जाता है। हमारे समाज में तमाम जिन ग्रामीण बैकग्राउंडों से हम सब लोग आते हैं, वहां पे तमाम मान्यताएं हैं, शक्ति की विकृत मानसिकता है अभी भी। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि कृष्ण जो है सारे ब्रह्मांडों को साधने की शक्ति लेने के बावजूद भी सारथी रोल अदा कर रहे हैं। मतलब अगर उनके अंदर थोड़ा भी अहम भाव होता, तो पूरे ब्रह्मांड को जो इतना इतना शक्ति लिए हुए, मतलब शिशुपाल की 100 गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं हाथ में सुदर्शन चक्र होते हुए, चाहे तो पहली बार में ही धड़ काट दें। लेकिन इतना शक्ति होने के बावजूद भी जब आप न्यायमयी होकर के अपने आपको संचालित करते हैं, आपका कंडक्ट आप ऐसे कैरी करते हैं अपने आप को कि जो भी न्यायमयी है उसका पूरा पालन होना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपको कष्ट भी मिलता हो, उससे आपकी स्थिति भी समाज में 4 आदमी ये कहता हो कि अरे देखो ये ऐसा सारथी बन रहे हैं, इनको तो धनुष उठा के खुद लड़ना चाहिए, तो भी आपने वैसे कार्य की, ये महानता है। तो ये जो तमाम तरह के जो गुण, तमाम तरह के मनोभाव, क्रोध का भाव क्यों आता है, जरा सा अगर एक छोटी सी, जैसे श्री राम शर्मा आचार्य जी के ग्रंथों को पढ़े तो बड़ी व्यवहारिक बातें छोटी छोटी करते हैं एक एक स्टेप में। शर्मा जी कई बार उन पर प्रकाश डालते रहते हैं। तो क्रोध करते वक्त कहीं मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जब भी आपको क्रोध आए, आप एक रिजोल्यूशन लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि मैं उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, मैं जरूर रुकूंगा, मैं इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, और मैं अगले दिन मैं 24 घंटे रुकूंगा। आपने एक व्रत ले लिया कि मैं 6 घंटे रुकूंगा, कि क्रोध करते वक्त कोई भी क्रोधमयी भाव में होते हुए जो मेरे अंदर आता है निर्णय, मैं उसको उसी समय एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, 6 घंटे बाद करूंगा। आप देखिए कितना परिवर्तन आएगा। 6 घंटे बाद जब आपका गुस्सा शांत होगा, जैसे आप पता चला किसी ने आपकी कार को पीछे से ठोक दिया और आप लाइसेंसी रिवॉल्वर लिए हुए हैं, तो माने हुए आप खड़े हुए, आपने गोली चला दी कि भाई तुमने कैसे ठोका। उसने बोला मैंने नहीं ठोका, आपने ब्रेक ब्रेक लगाया था। आपने बोला ऐसा कैसे कर सकते हो, उसने गाली दे दी, आपने उठाया और चला दिया। तो अगर आप एक अणुव्रत लिए होते कि मैं वो रिएक्शन नहीं करूंगा, जब तक मुझ पे जान पे नहीं आती तब तक नहीं गोली चलाऊंगा, या 6 घंटे बाद, तो हो सकता है जो आपने किया है वो आपने ना किया होता, गोली ना चलाई होती। तो क्रोध में लिया गया कोई निर्णय वो न्याय संगत नहीं होता, क्योंकि ओवर पावर किए हुए है कोई और चीज। क्या आपका ईगो, आपका अहम, आपकी तात्कालिकता, आपकी क्षणिकता, आपकी अल्प सूझ, आपका वेल थॉट आउट डिसीजन नहीं है जो आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं।
क्रोध के क्षणों में। तो ये जो मनोभाव हैं, इन मनोभावों की प्रवृत्ति, उनकी जेनेसिस कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में है। आपका जो बनावट है, बुनावट है, जिस तरह से आपके चरित्र का निर्माण हुआ है, आप किस घर में पैदा हुए हैं, उसकी एक हिस्ट्री, उसमें आपके पिता किन चीजों को ज्यादा मूल्यवान मानते हैं, उनका प्रभाव, उन संस्कृतियों के प्रभाव वो आपके ऊपर पड़े हुए होते हैं। उन्हीं की सबकी जो मेमोरी होती है वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उस व्यक्तित्व को संतुलित करने के लिए आपको कृत होना पड़ता है, ट्रेन होना पड़ता है, बार बार आपको इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन करना होता है, फिर आप संतुलित जगहों तक पहुंचते हैं। उसी की चर्चा चल रही है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम। इस सर्ग में, इस सृष्टि में जितने भी भूत हैं, स्पीसीज हैं, उन पर इन सबके प्रभाव प्रबल होते हैं और वही पूर्व जन्म से इस जन्म तक लेके आते हैं। और इस जन्म में भी आपके एक एक कर्म को, आपके एक एक कदम को, आपके एक एक निर्णय को वही विनिर्मित करते हैं, सकारात्मक अर्थों में भी और नकारात्मक अर्थों में। तो आपको परिवर्तित करने के लिए आपके उन मूल्यों और मनोभावों का परिवर्तित होना जरूरी है। आप में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? कई बार है, आप खुद से विचार करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि है और अधिक अच्छा करने की, और वेल्थ आउट करने की, और तममयी और रजमयी अवस्था से उठा के सतमयी अवस्था में लाने की, और फिर गुणातीत बनाने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि गुणों के प्रभाव आपको बार बार बांध रहे हैं, आपकी प्रवृत्तियों के प्रभाव आपको बांध रहे हैं। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम गणमृता। इस द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त कौन होगा? इस द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त वही होगा जो अपने आप को जान लेगा और देख लेगा कि मुझे क्रोध कब और क्यों आता रहा है, कि मुझे जो खुशी आती रही है वो किस कारण से आती रही है। क्या मैं क्षणिक अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों से, ऐसे दृश्य पदार्थों से, ऐसी प्राप्तियों से, धन की प्राप्तियों आदि से संचालित हूँ, या कुछ और बृहत्तर कारक हैं जो मुझे संचालित करते हैं? मुझमें क्या कुछ ऐसे संवेदना का उदात्त गुण है कि किसी दूसरे को देखकर मैं करुणामयी होता हूँ, किसी दूसरे को दुखी होकर मेरी संवेदना ज्यादा बढ़ती है, मैं उसके दुख को समाप्त करने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं दूसरों को आगे बढ़ा के बढ़ता हूँ? क्या समाज में मेरा कुछ और कंट्रीब्यूशन है? क्या मैं अपने आप को ही डोमिनेट करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता हूँ, या मेरे होने से किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी समूह का, मेरे घर का वाकई में लाभ होता है? जैसे एक पिता की उपस्थिति अदृश्य मात्र में ही पूरे परिवार को लाभान्वित करती रहती है, क्या मेरे होने से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को वैसा लाभ होता है? आप निरंतर सोच सोच करके पाएंगे कि आपका उत्थान होता चला जाए, आपके तमाम पुण्य बढ़ रहे हैं और पाप आपके घुल रहे हैं। तो पाप और पुण्य क्या है? वही मन के अंदर जो तमाम सारे इंप्रेशंस हैं वो पड़े हुए हैं, वही पाप और पुण्य है। तो ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म। जब आपके पाप अंतगत हो जाएंगे तो आपके समस्त कर्म पुण्यमय ही होने लगेंगे। आपके उपस्थिति मात्र से अच्छे कार्यों का संपादन होगा। आपका प्रभाव आपके ग्रुप पर, आपके परिवार पर, आपके देश पर, आपकी उपस्थिति ही बहुत लाभकारी होगी, पुण्यमयी होगी। तो ये शाम तुवंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। वो द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त ही होते हैं, क्योंकि जहां उनको द्वंद्व और मोह संचालित कर रहा होता है, मोह इल्यूजन और डिल्यूजन है, जो आपको, आपके अंदर जो सूर्य का प्रकाश है, ज्ञानात्मकता का, विवेक का, बुद्धि का, उसको जो रोकने वाले कारक हैं वो धीरे धीरे बह गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो आप पुण्यमयी हो गए हैं। और आपके मोह, आपके डिल्यूजन, आपके इल्यूजन्स, आपके परवर्जन्स जब समाप्त हो जाते हैं, तो आप जो भी होते हैं, जहां भी होते हैं, आपके द्वारा पुण्य कर्म ही होते हैं, ऐसे बुद्धमयी व्यक्ति से। तो जरा अब प्रश्न दो चीजें कहते हैं कि आप एक टाइम लाइन में सोचिए। दो चीजें हैं, एक लगातार परिवर्तनमयता, अस्तित्व में हर एक चीज परिवर्तनमयी है, उसी को कहा गया
कि जो ये डायनेमिक स्टेट आप उसको जो भापते हैं, आप देखते हैं, अवलोकित करते हैं, क्या क्या जरामय आप हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, निरंतर आपका शरीर उम्र प्राप्त करता जा रहा, बढ़ता जा रहा, परिवर्तित होता जा रहा, ऊर्जाओं का क्षरण होता जा रहा, एक डायनेमिक स्टेट का आप अवलोकन कर पाते हैं अपने आप में, और फिर मृत्यु आपको परिवर्तित करके नए स्वरूपों की ओर ले जाती है। आपकी जो वर्तमान जितनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके, वो सब परिवर्तित होकर के, डिफॉर्म होकर के एक नया फॉर्म ले लेते हैं। तो क्या इसका अवलोकन आप कर पा रहे हैं अपने आप में, निरंतर परिवर्तित होती हुई चीजों का? बहुत आपकी एनर्जीज का क्षरण हो रहा है, बहुत प्रवृत्तियों में बदलाव आ रहा है, तो उस परिवर्तन का बदलाव आत्मसात आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? आप अगर वो आत्मसात करना चाहते हैं तो उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा कि आपका अस्तित्व जो है वो परिवर्तनशील है, इसे स्वीकार करिए। बार बार बाल रंगा करके जो है, आप काले बाल करके आप केवल सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो बाल काले नहीं हो रहे हैं। तो सुंदर दिखना अच्छी बात है, अपने आप को और सुंदर दिखना और अधिक गुण प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन उसको मन के अंदर उसके वास्तविकता का बोध आत्मसात होना चाहिए, उसके साथ आप उस चीज को करें। जैसे कई बार देखते हैं लोग उस बिना बोध के, कई स्त्रियां लिपोथेरेपी कराती हैं, पता चला उनका शरीर बिगड़ गया। कई लोग दुबले होने के चक्कर में तमाम सारी बीमारियों का घर लेके चले आते हैं। कई लोग भूल करके खाए जा रहे हैं, तरह तरह का कंज्यूम किए जा रहे हैं चीजें, तो उनको बोध नहीं है वास्तविकता का। तो ये है, जरा और मरण का बोध अगर आप करना चाहते हैं, जरा और मरण के मानसिक प्रभावों से मुक्त होना चाहते हैं, जरा मरण मोक्ष है, उससे मोक्ष कैसे होगा? भौतिक रूप से नहीं होगा, मानसिक रूप से होगा, उसको आत्मसात करने से होगा, उसको जानने से और समझने से। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित अत्यंती, जो मुझमें आश्रित होकर के लगातार यत्न करते रहते हैं कि इनसे हमें मुक्ति मिल जाए। जरा और मरण से आपको मुक्ति वास्तव में किसी भी अस्तित्वमयी को नहीं मिल सकती, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से मिलती। तो उसके प्रभाव से जो दुख होता है उससे मुक्त हो सके। बुद्ध को उसी के प्रभाव से दुख हुआ था। तमाम लोग उसी के भय से ऐसे ऐसे कर्म किए जाते हैं जो उसे विकृत कर्म किए जाते हैं। तमाम लोग मृत्यु के भय से तमाम अनैतिक कर्म किए जा रहे हैं, भविष्य के डर से कि कल क्या होगा। आप तमाम इतना सारा अकुमुलेट किए जा रहे हैं, परिग्रह को भूले जा रहे हैं कि वो आप पे ही बोझ होता चला जा रहा है। नैतिक और अनैतिक रूप से धन संग्रह किए जा रहे हैं, तो अवक्ष भक्षण करने लगते हैं, अकर्त्य कृत्य करने लगते हैं इसी डर से, भविष्य के डर से। तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित, ये जो मुझमें आश्रित होकर के प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाकी, वो ब्रह्म को जान जाते हैं, उस तत्व को जान जाते हैं जिससे समस्त सृष्टि है, समस्त अध्यात्म को जान जाते हैं। अध्यात्म का क्षेत्र क्या है हम चर्चा करेंगे, और कर्म को, अखिल कर्म को जान जाते हैं। अब क्या है ये जो तमाम सारे जॉर्गन्स, जो तमाम सारे कंसेप्ट्स गिर रहे हैं, वो क्या है? अखिल कर्म क्या है? कर्म जो है वो कई लेवल पर संपादित होते हैं। एक तो क्रियाएं चल रही हैं, तमाम क्रियाएं, तमाम फंक्शंस अपने आप संपादित हो रहे हैं। हवा का चलना, पानी का बहना, पेड़ का हिलना, ये तमाम क्रियाएं ब्रह्मांड की, नई नई पृथ्वी का घूमना, ये चल रही है क्रियाएं, फंक्शंस हो रहे हैं। एक आप कार्य चूज करते हैं, कार्य जो किए जाएं, जो आपके द्वारा कर्तव्य कार्य हो, जो किए जाते हो आपके द्वारा, वो क्या है? जब आपके अंदर एक सांस्कृतिक नैतिक बोध होता है कि क्या करते हैं और क्या अकरते हैं, उसके हिसाब से आप अपने कर्तव्यों का निर्धारण करके कुछ कार्य करते हैं, संपादित करते हैं। कुछ क्रियाएं आपके अंदर शरीर में ऐसे ही हो रही हैं, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, रक्त का संचरण हो रहा है, आपका स्नायु तंत्र चीजों की संवेदना ले रहा है, आपकी आंखें देख रही हैं, आपका मुंह बोल रहा है। तो ये जो है अखिल कर्म, कई कोटि के कर्म अपने आप जो है कुछ हो रहे हैं, कुछ सायास किए जा रहे हैं, कुछ अनायास हो रहे हैं, उनको जानना। कई माइक्रो लेवल पे भी हो रहे हैं व्यक्तिगत जो आप संपादित कर रहे हैं, और कई बृहद ब्रह्मांड के स्तर पर माइक्रो लेवल पे, कुछ सामाजिक स्तर पे हो रहे हैं। उन सब तक आपकी पहुंच नहीं है। यहाँ पे हमको बीज रूप से चलना पड़ेगा, अपने से आरंभ करना पड़ेगा।
परिवर्तन की प्रक्रिया, काम को चुनने की प्रक्रिया, अपनी शक्तियों की, सामर्थ्य की समझ की, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसी में दुख होता है। कई बार आप देखते हैं दुखी होते हैं कि मैं दूसरे को इतना समझा रहा हूँ, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करते हैं, नाराज हुए चले जाते हैं, क्रोधित हुए चले जाते हैं, फिर आप और दुखी हुए। आप दूसरे को परिवर्तित ज्यादा नहीं कर सकते। आप उसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, फिर वो जब अपने आप से मन में सोचेगा समझेगा तब बदलेगा। अच्छा, कुछ बदल ही नहीं सकते, जैसे पशु है, दुर्योधन है, सिंह है। अब शेर के सामने आप खड़े हो जाएं और बोले मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए, तो समझेगा क्या, हो तो आपको ही अटैक करेगा। तो वहां पे जहाँ पे सामने वाला नहीं परिवर्तित, भैंस के आगे बीन बाजे, तो भैंस वो कैसे समझेगी, उसके अंदर उसकी संवेदना नहीं है। अब आप चाहते हैं पर्वत को आप हिला दें, पेड़ को आप उखाड़ दें, बिल्ली चाहती है छीका फूट जाए, ऊपर से दही गिर जाए। तो वो जो ऐसी क्रियाएं हैं जो नहीं हो सकती, उन्हें आप समझें। वो क्या आप तो नहीं मांग रहे हैं, सृष्टि से आप क्या डिमांड कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड से क्या ऐसी चीजें डिमांड कर रहे हैं जो नहीं हो सकती, तो कैसे होगी वो चीज। तो वही चीज डिमांड करिए, वही चीज करिए जितना आप कर सकते। सबसे ज्यादा अधिकार आपका किसमें, अपने में है। इसी को बार बार कुछ में दोहराते हैं, इसी को हम समझते हैं। हमारा अपने कर्मों में सबसे ज्यादा अधिकार है, कर्मणि एव अधिकार है, इसीलिए कहते हैं। फल में हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो दूर की कौड़ी है। वो प्राप्त करने में बहुत से कारक तत्व हैं, उन कारकों पे आपकी पहुंच नहीं है, आपका प्रभाव नहीं है। तो हो सकता ना मिले, तो आप दुखी होकर कर्म करना छोड़ देंगे क्या, तो समझाते हैं। कर्मणि एव अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु, कर्म फल को ही हेतु बना के आप कर्तव्य का निर्धारण करने लगेंगे, तो आप दुखी होते रहेंगे। माँ कर्म फल हेतु माते संगो अस्तु अकर्मणि, कहीं ऐसा ना हो कि फल को हेतु बना के चलने की वजह से तुम निकम्मे हो जाओ, कर्म को ही छोड़ दो। ऐसा भी दुख होता है लोगों में। तमाम जो सन्यासी हुए हैं वो ऐसे ही प्रतिक्रियामयी होकर के हुए हैं कि भाई यहाँ पे उनकी दाल नहीं गल रही, यहाँ पे जो इच्छित था नहीं मिल रहा, यहाँ पे उनके हिसाब से सब कुछ नहीं संपादित हो रहा, तो इसको छोड़ के ही पलायन कर गए। और अर्जुन के अंदर क्या देखिए, ऐसी प्रेरणा तो नहीं है कि एक तरफ 18 छौड़ी है खड़ी हुई है और एक तरफ बहुत कम सेना खड़ी है, उससे तो नहीं भयग्रस्त हो रहे। कई बार उसकी कमजोरियां ही तो नहीं आड़े आ जा रही कि हम आताइयों का को मारे, पर वो आताई तो हमारे ही बंधु, हम कैसे मार पाएंगे। तो एक कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई। धर्म और धर्म के निर्धारण के उपरांत भी जब उसको बता दिया गया कि इसको एग्जीक्यूट करना ही करना है, तभी सृष्टि चल पाएगी। अदरवाइज सारे सात्विक व्यक्तियों को तो मार डालेगा, सबका सब छीन लेगा सबको। ऐसे ही सबको द्रौपदी जैसे चीरहरण कर दिया अपनी सगी रिश्तेदार को, भाभी को, तो फिर पूरी दुनिया में कैसे क्या कर देगा। तो चल ही नहीं पाएगा कुछ, तो करो भाई, शस्त्र उठाओ, तो भी नहीं उठा पा रहे। डॉक्टर के सामने मरीज बैठा है, थोड़ा है उसे चीरना है, चीर ही नहीं पा रहा, खून देख करके भग रहा है। तो कहीं ऐसी वीकनेस तो नहीं आ रही। तो वो इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो किससे संचालित है, वास्तविक कर्म और कर्म से संचालित है या फल से संचालित है। फल से संचालित होंगी दुख होगा, फल से संचालित होंगी गड़बड़ होगी, तो फल मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम प्रयास करते रहने के बावजूद भी कई पीढ़ियों बाद वो प्राप्ति होती है उस चीज की। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर ये देख करके कि अभी भारत आजाद नहीं होगा तो भाई मौज की जाए, हम क्या करेंगे, तो 1857 से जो लगे पड़े थे वो तो सब छोड़ के भाग जाते हैं। लगे रहे, एक पीढ़ी गई, दूसरी पीढ़ी गई, तीसरी आई, चौथी आई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया हुआ था। गांधी जी जब आंदोलन करना शुरू किए थे वो तो दृष्टा थे, देख भी रहे थे कि अभी तो नहीं, कम से कम 70 साल लग जाएंगे। जब 1904 में पहली बार उन्होंने शुरू किया होगा या 1915 में आकर के भारत में फिर से पूरा भ्रमण किया, तब से तो उन्हें लग ही रहा था कि कम से कम 30-35 साल लग जाएगा, लगा भी। तो बड़े प्रोजेक्ट को फिर ले ही ना पाए, तमाम खोजें लोग करते रहते हैं, साइंटिस्ट कर ही ना पाए। तो कुल मिलाकर के जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि समस्त कर्मों की प्रक्रिया को, अखिल कर्म को माइक्रो और माइक्रो लेवल पे जाना जाए। उसके लिए उन्होंने कहा कर्म चाक्य, कृत्स्नम अध्यात्म, समस्त अध्यात्म क्या है, अधि आत्म, जो हमारा अंदर का क्षेत्र है। अखिल कर्म बाहर का क्षेत्र, बाहर जो चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं हमारे माइक्रो लेवल पे, जहाँ पे हम हैं व्यक्तिगत लेवल पे, जिन कर्मों को हम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं,
और फिर कर्ममयी होते हैं, या समाज के लेवल पे, या प्रकृति के लेवल पे, या ब्रह्मांड के लेवल पे जो भी क्रियाएं, उपक्रियाएं, कर्म, कर्तव्य आदि हो रहे हैं, वो बाह्य हैं, वो अखिल है। उसके अलावा एक अंदर का क्षेत्र है हमारा, जो सॉफ्टवेयर है, जो अंदर का अध्यात्म क्षेत्र है, अधि आत्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ और अधिआत्म। जहां हमारा आत्म तत्व, हमारा चेतना तत्व जहाँ पे स्थित है, वो स्वभाव क्षेत्र है, हमारा आंतरिक भाव क्षेत्र है, जहाँ हमारी स्थिति है, अवस्थिति है, वही हमारा डोमेन है, हमारे कॉन्शियसनेस का। वही जो है अध्यात्म क्षेत्र। तो ये हो गया कृत्स्नम, समस्त अध्यात्म क्षेत्र। कितनी फैकल्टीज ऑफ माइंड है हमारी, हमारा हृदय है, हमारी बुद्धि है, हमारी तर्कशीलता है, विवेकशीलता है, जिससे निर्चीर विवेक करते हैं गलत सही का, मेमोरी है हमारी जो संज्ञान में लाती है चीजों को, हम मन है हमारा जो चंचल होता है, चित्त है हमारा, बुद्धि है हमारी, हृदय है भावमयी होता है। तो ये सारा जो है अध्यात्म का क्षेत्र है। तो कृत्स्नम अध्यात्म, समस्त अध्यात्म को समझना, उनकी गतिविधियों को जानना, अखिल कर्मों को जानना, कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चाखिनम, उस ब्रह्म को जानना। अब ब्रह्म को की संकल्पना हम तीसरे अध्याय से करते आए हैं। वहां पे उन्होंने कहा था, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवत पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्र। कर्म से यज्ञ हुए, यज्ञों से पर्जन्य हुआ, और पर्जन्य से अन्न हुआ, और अन्न से भूत चलते हैं। ये पर्जन्य, जो पर्जन्य की वर्षा होती है, वो जो यज्ञ की एक भौतिक संकल्पना थी, उसका एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब उससे भी सूक्ष्म रूप में अगर चिंतन किया जाए, तो अगर हम सब सृष्टि के जितने प्राणी हैं, हम अगर कर्ममयी ना हो, तो जो तमाम क्रियाओं का संपादन होता है, जो समाज चल रहा है, मानव समाज इस तरीके से, वो नहीं चल पाएगा। इतनी संस्थाएं, न्यायालय, इतने विद्यालय, इतनी सरकारें, इतने ऑर्गेनाइजेशंस जो बने हैं, वो सब क्रियाओं से और कर्मों से ही चलते हैं। तो ये यज्ञ कर्म है। क्या है यज्ञ कर्म? यज्ञ कर्म मतलब जो इन समस्त ऑर्गेनाइजेशन को, ब्रह्मांड को, उन सबको, समाज को संचालित करने के लिए आवश्यक माइक्रो कर्म है, वो यज्ञ। तो कर्मों से यज्ञ की उत्पत्ति होती है, फिर उन्हीं यज्ञों से पर्जन्य, और उन्हीं से अन्न, और उन्हीं से जीवों का पोषण होता है, भूतों का पोषण होता है। तो ये जो श्रृंखला है, ये बनती ही ऐसे है कि तमाम क्रियाएं माइक्रो लेवल पे आकर के ऐसी ऐसी चीजों को बनाती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाती हैं, ऐसी ऊर्जाओं का प्रवाह करती हैं, जिनसे ये समस्त भूत संचालित होते हैं, जिससे गवर्न होते हैं, जिससे वो न्याय का मार्ग अपनाते हैं, जिससे समाज में रहते हैं, जिससे दूसरा भी कमजोर भी जी पाता है। अदरवाइज जंगल राज्य हो जाए तो हर शक्तिशाली जो है बड़ी मछली छोटी मछली को खाती रहेगी, अन्याय बढ़ता जाएगा, और समाज पूरा ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। कोई स्ट्रक्चर, कोई ढांचा जो गरीबों को, दलितों को, स्त्रियों को, बच्चों को, इन सबको पोषित करे, बढ़ाए, मानव समाज, सभ्यता, संस्कृति को आगे बढ़ाए, वो नहीं रह पाएगा। वो कर्मों से ही संचालित है। तो वो जो बृहत्तर प्रक्रिया है, उसकी बात हो रही है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य मतलब ऐसी ऊर्जाओं का वर्षण। वैसे तो शाब्दिक अर्थ तो ये है कि जब आप आहुति करते हैं, तो उससे निकलने वाला जो धूम्र है, वो ऐसे तत्वों का सृजन करता है जो बरसात के रूप में आता है, और फिर जो फसलें हैं उनको पानी देता है। पर्जन्य पोषण जैसे कहते हैं, चंद्रमा के द्वारा जो शीतल किरणें हैं, वो रात्रि के समय में उसमें अन्न की उत्पत्ति करती हैं। वृक्षों में, पौधों में फल का सृजन होता है। मनुष्य के अंदर जो है वो ऐसे रसों का सृजन होता है, जिससे उसके अंदर शक्ति आए, जिससे उसमें बल आए, जिससे उसमें औषधियां आए। इन सबका ये पर्जन्य का शाब्दिक याज्ञिक अर्थ हुआ करता था। लेकिन कृष्ण जब कोई बात करेंगे, तो उसको, उस इडियम को, उस फ्रेज को बहुत ही सूक्ष्म रूप में विस्तारित करके करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्म जो है वो यज्ञों का सृजन करते हैं। यज्ञ ऐसी ऊर्जाओं का सृजन करते हैं जिससे समस्त समाज चलता है उनकी वजह से। तो ये जो है कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चाखिनम की बात है। और ब्रह्म कहाँ से आया?
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवो यज्ञात् भवत् पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। ये जो ब्रह्म है वो अक्षर से उत्पन्न है और वही ब्रह्म जो है वो कर्मों को सृजित करता है। बड़ी अद्भुत बात है। पहले भी हम कहाँ आए हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म। हमारे शास्त्रों में जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म शब्द है, वो बड़े ही व्यापक अर्थों में है कि समस्त जो आहुति देने वाला है, क्रियाएं करने वाला, जो आहूत हो रहा है तत्व, भूत पदार्थ, जो यज्ञ है जिसको आहूत किया जाता है, वो जहां तक पहुंचता है वो सारे ब्रह्ममयी है। तो ये जो ब्रह्म की सर्वव्यापकता है ब्रह्म तत्व की, उधर प्रकाश डालते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म की उत्पत्ति है वो ब्रह्म से। अब ब्रह्म को हम क्या माने? अगर साधारण रूप से हम उसे चेतना ही मान लें कि समस्त ब्रह्मांड में जो चेतना का प्रवाह है वो ब्रह्म की वजह से है, ब्रह्म का रूप है, सूक्ष्म रूप है, पुरुष का वही रूप है जो चेतना का रूप है, तो वही चेतना हमें कर्मों के लिए प्रेरित करती है, कर्मों के लिए जागृत करती है। अदरवाइज जो निर्जीव बने हैं उनमें तो अनैच्छिक सृष्टिगत क्रियाएं जो पहले से फीडेड है प्रोग्राम की तरह, सिर्फ वही होती रहेंगी। पृथ्वी का उसी रूप में वैसे ही घूमते जाना, नदी का उसी रूप में वैसे ही बहते जाना। तो इनमें तो जो निर्जीव है, जो सजीव है, उसमें कहीं ना कहीं एक चेतना आ गई और वो चेतना उसे वो करने के लिए संचालित कर रही है। वृक्षों से चलें और उससे लगातार जो चेतना का विकास तमाम सारी स्पीसीज में हुआ, एनिमल स्पीसीज में हुआ, बर्ड्स में हुआ, रेप्टाइल्स में हुआ, और उसके बाद इवोल्यूशन होता हुआ मनुष्य तक पहुंचा। तो चेतना का निरंतर जो ये विकास हो रहा है, उससे जो कर्म और क्रियाएं हैं वो और सॉफिस्टिकेटेड और सूक्ष्म और अधिक बृहत्तर होती जा रही हैं, क्रियाएं और संक्रियाएं। हम और अधिक प्रकृति को, समस्त ब्रह्मांड को ज्यादा प्रभावित करने वाली प्रक्रिया संपादित कर पा रहे हैं। तो वो उसकी जो उत्पत्ति है वो चेतना से, क्योंकि ये ब्रह्म जो है वो चेतना है। तो क्रियाओं की जो उत्पत्ति कही गई, जो ब्रह्म की उत्पत्ति कही गई, वो अक्षर से कही गई। अब राजयोग में अभी हम राधे श्याम जी को जो सुन रहे थे, उन्होंने कहा स्पंदन से ही समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि है। तो ये स्पंदन को उन्होंने जैसे शब्द कहा, शब्द से ही ब्रह्मांड की। तो ये जो आज कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन क्या है? वो वेव के फॉर्म में है, उसका स्वरूप द्रव्यमयी नहीं है। और आइंस्टाइन ने तो इसको E=mc² दे ही दिया था। ये जो मास आता है वो भी एनर्जी से ही सृजित है, और एनर्जी तरंग के फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में है। तो अगर देखा जाए उस दृष्टि से, तो समस्त द्रव्यमयी जगत जितना है वो तरंगों के ही संघनित होने से इस रूप में पहुंचा। उसे अगर ब्रह्म माना जाए चेतना को, तो उस चेतना की तरंग संघनित होकर के द्रव्य बना करके और इस सृष्टि में विभिन्न विभिन्न रूपों में दिख रही है, यूं कह सकते हैं। तो ये ब्रह्म का स्वरूप है। अक्षर से जो उत्पत्ति हुई तरंग की या शब्द की, और उससे ब्रह्म बना, और उससे शब्द ब्रह्म से ही समस्त ब्रह्मांड बना, ये अगर मान लिया जाए तो उस ब्रह्म की बात यहाँ पे चल। तो जरा मरण मोक्षाय, इस जरा और मरण की डायनामिक्स से आप जो मुक्त होना चाहते हैं और जो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं यत्न करके, और ब्रह्म को और उस तत्व को जानना चाहते हैं, समस्त अध्यात्म को जानना चाहते हैं, अखिल कर्म को जानना चाहते हैं, स अधिभूत अधिदैव माम, अधिभूत और अधिदैव के साथ अधि यज्ञमयी जो मुझे जानना चाहते। अधिभूत क्या, भूत क्या है? भूत मतलब बीइंग्स, अस्तित्वमयी जो भी दिखता है आपको, जड़ और चेतन, चर और अचल, वो सब भूत है। भूत माने जो हो गया हो, जो अस्तित्व में आ गया हो। भू माने होना, भू से भूत, अस्तित्वमय हो गया हो। इसीलिए भगवान से को स्वयं भू कहा गया, स्वयं ही उत्पन्न। तो जो भूत हैं, जो अस्तित्वमयी हैं, जो एग्जिस्टेंट बीइंग्स हैं, वो सारे बीइंग्स किस डोमेन में है? अधिभूत।
ये जो बीइंग है, जो आई है, अस्तित्वमयी चीज आई है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, ये जो बीइंग्स हैं, ये पांच, कहा गया पांच तत्वों से, छिप जल पाओ गगन संजय से आए। और वो पांच तत्व कहाँ से आए? वो क्षरमयी जितना डोमेन है, क्षरमयी भाव जहां से बने, वहां से भूत बने। तो यही प्रकृति और पुरुष की जो संकल्पना आई वो ये है कि चेतना पुरुष है और प्रकृति मतलब वो जो पांच प्रमुख तत्व हैं उन्हीं से इनकी निर्मित। वो क्षरमयी है, क्षरमयी नष्ट होने वाले हैं, उनका रूप परिवर्तित होता रहता है और रूपांतरण के द्वारा दूसरी चीज बनती रहती है। वो जो डोमेन है, वो जहां पे स्थापित है, वो अधिभूत है। भूत जहां होते हो, रहते हो, जिस डोमेन में रहते हो, अधिभूत। तो जो ब्रह्म है वो बोल रहा है कि उस अधिभूत की संकल्पना आप जाने और समझें। मैं अधिभूत हूँ, मैं अधिदैव भी हूँ। अधिदैव, दैव क्या है? द्वितीय क्या है? चेतनशील जो पदार्थ हैं, चेतनशील जो दिव्य शक्तियां हैं, वो दैव है। और वो जो चेतनामयी, ज्योतिमयी, दिव्यमयी, डोनेट करने वाली, प्रकृति में फलमयी जो शक्तियां हैं, दिव्यमयी, वो देव है। तो वो जो है अधिदैव, वो जहां जिस डोमेन में रहती हैं, वो जो उनका डोमेन है, वो अधिदैव है। अब वो डोमेन क्या है? जैसे कहा गया कि जो वायु है वो आकाश में रहती है, हम समस्त भूतों का अस्तित्व वायु में, वायुमंडल में है। और वायुमंडल से भी जो सूक्ष्मतर है वो आकाश तत्व है, आकाश में ही वो स्पीसीज रहती हैं। इस तरह से वो जो आकाश है वो वायु का डोमेन है, मतलब उससे भी जो फाइनर चीज हुई, उससे भी जो परे की चीज हुई, जहां पे दूसरी चीज रहती है, उसे अधि लगाया जाता है। तो अधिभूत जहां पे भूत रहते हो, जो डोमेन हो, अधिभूत क्षरणमयी जो डोमेन है, अधिदैव जो प्रकाशमय डोमेन है, जहां से चीजें प्राप्त होती है। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, यज्ञ कर्ममयी, माइक्रो एक्शंस, माइक्रो एक्टिविटीज, माइक्रो डीड्स, वो यज्ञ है। तो वो जहां जिस डोमेन में उत्पन्न होते हैं, जहां से उनकी उत्पत्ति होती है, वो अधियज्ञ है। तो ये जो परिकल्पनाएं हैं अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ की, ये अग्रिम अध्याय की रूपरेखा बनने वाली है। समस्त सृष्टि के संचालन और इसके स्टडी के लिए हमें इन तत्वों को जानने की जरूरत आगे पड़ रही है। कृष्ण उसको बता रहे हैं अर्जुन को कि भाई ये क्या चीज है। तो उन्होंने बताया जो कर्म है उसको जानना है, जो ब्रह्म है उसको जानना है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को जानना है, अध्यात्म को जानना है। ये प्रश्न जो है उठे और इसी से उन्होंने कहा जो इन सबको जान लेता है, प्रयाण काले अपि चमाम ते विदुर युक्त चेतस। इनको जान लेने वाला व्यक्ति इतना युक्त चेतस हो जाता है कि प्रयाण काल में भी जब उसके शरीर का रूपांतरण हो रहा हो, तब भी उसकी चेतना इस ज्ञान को लिए हुए आगे बढ़ती है और मुक्त हो जाती है। तो इन चीजों को जानना तो बाद में आएगा, पहले उन कंसेप्ट को तो समझ लिया जाए कि ये कंसेप्ट क्या है, अधिभूत, अधियज्ञ के, ब्रह्म के, अध्यात्म के, कर्म के और प्रयाण काल में क्या होता है। यही अर्जुन ने अगले अध्याय में प्रश्न किया कि ऐ कृष्ण किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। ऐ पुरुषों में उत्तम श्री कृष्ण ये मुझे बताओ कि वो ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, वो अध्यात्म क्या है, किम कर्म, वो कर्म क्या है, वो अधिभूत क्या है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, किसे अधिदैव कहते हैं, और अधियज्ञ कथम पवित्र, यहाँ पे वो अधियज्ञ जैसी कौन सी चीज है। देहे अस्मिन मधुसूदन, इस देह में, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है जो हमें कर्मों के लिए प्रेरित करता है, जहाँ पे हमारे कर्म स्थापित हैं, जो कर्मों का डोमेन है। और प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो अस नियतात्म भी, नियत आत्ममयी व्यक्तियों से प्रयाण के समय
जब रूपांतरण हो रहा हो, क्या चीज जानने योग्य होती है, ये मुझे ठीक ठीक आप बताइए। ये उनके प्रश्न होते हैं। तो किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है भाई? तो अभी ब्रह्म के बारे में विचार कराए हैं कि ब्रह्म एक ऐसा विचार था उपनिषद काल में जो बहुत ही व्याप्त, बहुत ही बड़ी, बहुत माइक्रो लेवल की संकल्पना कि ब्रह्म जो है समस्त जगत का संचालक ब्रह्म, सब जगह सर्वव्याप्त, सर्व उपस्थित ऐसी चेतना है जो समस्त क्रियाओं में, समस्त अर्पित करने वालों में जहां तक पहुंचा जाए वहां से लेके हर जगह व्याप्त संकल्पना ब्रह्म। ब्रह्म अर्पणम, अर्पण की क्रिया भी ब्रह्म, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि जो अर्पित की जाती है वो चीज भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, हवि ब्रह्माग्नो, अग्नि जिसे समर्पित किया जा रहा है ये भी ब्रह्म। ब्रह्मणाहुतम, जो आहूत है वो ब्रह्म। ब्रह्मैवतेन गंतव्यम, जहां जाया जाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, कर्म समाधिस्थ व्यक्ति उस ब्रह्म तक ही पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ब्रह्म की संकल्पना थी, दर्शन का एक बड़ा विषय हुआ आगे चलकर, वो बहुत ही बृहत्तर औपनिषदिक संकल्पना के रूप में आती है जो समस्त जगत का संचालक, समस्त जगत में उपस्थित चेतना, सब जगह जो व्याप्त एक विचार, सब जगह व्याप्त एक ऊर्जा, वो ब्रह्म। तो उसे उन्होंने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म जो है वो परम अक्षर है जो क्षरित नहीं होता, और जो क्षरित नहीं होता ऐसी उपस्थित चेतना, सर्वत्र व्याप्त चेतना वो ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम। अस्वभावो अध्यात्म उच्चते, जो अध्यात्म है, आत्मा का क्षेत्र है, आत्म का क्षेत्र है, वो स्वभाव है। अपने भाव में, अपने अंतर जगत में जब आप स्थापित होकर अवलोकित करते हैं तो आप अध्यात्म में विचर रहे होते हैं। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग, ऐसा विसर्ग जो भूतों की भावना करे, उन्हें उत्पन्न करे, तरह तरह के छोटे बड़े, वो कर्म की संज्ञा से जाना जाता है। तरह तरह की चीजों की जो आप उत्पत्ति करते हैं, बनाते हैं, सृजन करते हैं, बिगाड़ते हैं, जो भी परिवर्तन करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म। अधिभूतम क्षरो भाव, जो भूत हैं, जो बीइंग्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्षर, क्षरमयी भाव में, जो बनने बिगड़ने वाला भाव है वहां पे स्थापित है। अधिभूतम क्षरो भाव। पुरुषाच अधिदैवतम, दैव जो है, द्वितीय जो है, शक्तियां हैं, उनका जो डोमेन है जहाँ पे वो स्थापित है वो पुरुष है। वही प्रकृति और पुरुष का कंसेप्ट बाद में आता है। पुरुष में ही ये स्थापित है, वो चेतनामय क्षेत्र है। इसीलिए जो देव हैं, तरह तरह के जो शक्तियां हैं, वो तरह तरह के भाव हैं, वो द्रव्यमयी नहीं है, भौतिक नहीं है। कोई ऐसा देवलोक नहीं है जहाँ पे इंद्र जैसा कोई पुरुषमयी व्यक्ति रहता हो, या जितने सगुण कल्पना हम करते हैं इतने देवों की जो रहते हैं। ये प्रकृति की तमाम तरीके की शक्तियां हैं, तमाम तरह के भाव बोध हैं, जिनको हम रूपाकार देख करके और उस रूप में देखते हैं। श्रद्धा का भाव प्रबल हो जाए तो श्रद्धा की देवी आ जाएंगी, ज्ञान आ जाए, ज्ञान प्रबल हो जाए तो ज्ञान की देवी हमने बैठा दिया, उसको सरस्वती कहने लगे। बल जीत युद्ध जहां जाए उसको इंद्र कहने लगे, देवराज कहने लगे। कल्याणकारी भाव एक बैठा हुआ शिव रूप में देखने लगे। एक सगुण परिकल्पना कर ली, एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष को कैसा होना चाहिए, समस्त आदर्श ला के उनको बैठा दिया, राम कहने लगे। एक लीला का परम रूप आ गया, उसको बना दिया, कृष्ण कहने लगे। लेकिन वस्तुतः समस्त दैवी शक्तियां एक तरह के मनोभावों से, जो हमने रूप उनको दिया, जो उनका कंसेप्ट दिया, जो उनको रूपाकार देकर उनके तमाम गुणों की मालाएं पहना दी, उन गुणों से परिपूर्ण बना दिया, वो हमारी ही सांस्कृतिक परिकल्पना से उपजे हुए तमाम कंसेप्ट हैं, उन्हीं को हम दैव कहने लगे। वस्तु मनोभाव है, मनोभाव का पूर्णांकन है, पूर्ण रूप है, साकार रूप है, और वो पुरुष क्षेत्र में, चेतना क्षेत्र में, चेतना क्षेत्र से निकला। कहते कहते उसकी बात करते करते गुणानुवाद करते हुए हमने उसको रूपाकार दिया, तो वैसा दिखने लगा। और जो निराकारों की उपासना करने वाले व्यक्ति हैं वो भी ऐसे प्रतीक दे देते हैं, पत्थरों को चूमने लगते हैं, पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, या किन्हीं
मस्जिद बना देंगे तो उसी रूपाकार में वो भाव मनोभाव लाते हैं, या महापुरुषों में वो भाव भरते हैं और लाते हैं निराकार की उपासना करने वाले जो व्यक्ति हैं। तो ये है आदिभूतम क्षरो भाव पुरुषः चाधिदैवतम अधियज्ञम अहम एव अत्र। इस लोक में मैं ही अधियज्ञ हूँ, अर्थात जो भी कर्म होते हैं, यज्ञों के रूट में कर्म है, कर्मों के रूट में अक्षर ब्रह्म है और वही ब्रह्ममय हूँ। तो जो अधिष्ठाता देव है, जो चेतना है कर्म कराने वाली, जो विष्णु जिसने अपने आप को कहा, समस्त संसार की धारक शक्ति, वशिष्ठ शक्ति, उपस्थित शक्ति, जिसे विष्णु कहा गया, हर जगह बैठी हुई है, वो जो है यज्ञ के रूट में बैठी हुई है, वही कर्म संचालित करवाती है। और यज्ञम आम एवं अत्र देह देह देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह के अंदर मैं ही यज्ञ के रूप में बैठा हुआ हूँ, मैं ही उन यज्ञों का अधिष्ठाता और संचालक हूँ। यज्ञ का और कर्म का मनोभाव मैं ही भरता हूँ, क्योंकि बोले उत्सी देवी में लोकान कुर्याम कर्म चेद हम शंकर से चकर्ता शाम उपन्या प्रजा। उन्होंने शुरू में ही कह दिया था तीसरे अध्याय में कि ये लोग जो है उत्सादित हो जाए, समाप्त हो जाए अगर मैं कर्म न करूं। उत्सी देव इन्हें लोकान कुर्याम कर्म चेत हम शंकर से चकर्ता। इस संसार में मैं शंकर भाव उत्पन्न करने वाला हो जाऊं, ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा अगर मैं कर्ममय नहीं होऊंगा अर्जुन। तो जो सृष्टि की पोषक धारक संचालक शक्ति है, वो हमें कर्ममयी होने के लिए प्रेरित करती है। जो भी अस्तित्वमयी है वो कर्ममयी हो, क्योंकि कर्मों से ही सृष्टि है, कर्मों के समाप्त होते ही सब कुछ जड़ हो जाने वाला है, ये उनका। तो आरंभ होते ही इस जो है अध्याय का, और समय हमको ज्यादा अनुमति नहीं दे रहा, ये 2 ही श्लोक हम लोगों ने 3 लोगों विचार किया था 8वें अध्याय के। तो जो जंक्शन था 7वें अध्याय का और 8वें अध्याय का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो हमारे 6 अध्यायों तक लगातार विचार लगातार जो दृढ़ हुए हैं, जो हमने फिलॉसफी कर्म की और ज्ञान की और संन्यास की जिस पर चिंतन किया था, उस पर जो है वो ध्यान योग के द्वारा हमको बैठा देते हैं 6वें अध्याय में। और बैठा के बोलते हैं भाई अब आंतरिक हो, देखो क्षर क्या है, अक्षर क्या है। तो वो 7वां अध्याय आ जाता। उसके उपरांत अब जो है ज्ञान विज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं। ज्ञान जो हमारी चेतना कहती है और विज्ञान उसका जो भौतिक रूप से सत्यापित ज्ञान है, प्रैक्टिकल किया हुआ, उन दोनों का जो योग है वो इस अध्याय में। तो अब ज्ञान विज्ञान में हम लोग जो जो प्रविष्ट होंगे त्यों त्यों हमें लगातार कुछ कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। तो जो जंक्शन था 7वें अध्याय और 8वें का, जिससे ट्रांजिशन हुआ और वो लगातार अर्जुन प्रश्नमय हुआ, क्योंकि कुछ और कंसेप्ट आए तो हमारी चेतना का और विकास हुआ, क्योंकि अब हम समस्त कृत्स्नम अध्यात्म और अखिल कर्मों में विचार करने वाले हैं। और फिर वही रूप जब और आंतरिक होकर के पहुंच जाएंगे तो वही रूप फिर वो विश्व रूप में दिखा देंगे। वो हमें दिख जाएगा मनोभाव से कि भाई ऐसा होता है, हर जगह हर रूप में उपस्थित दिखेगा, वही विश्व रूप है। जब आप चर चर में हर जगह विभूतियां ही विभूतियां सब कुछ देखने लगे, सर्वव्याप्त उसी का भाव आपके अंदर प्रैक्टिकल रूप में भर जाए तो विश्वरूप दर्शन हो गया। ये है। तो अभी आप प्रवेश ले रहे हैं धीरे धीरे, मनोभाव के उस स्थिति तक जा रहे हैं जहां आपको संकल्पना उभर आएगी, उधर खींच रहे हैं धीरे धीरे, उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। तो ये था जो है हमारा 8वें अध्याय के आरंभ के श्लोक जो कंसेप्ट बनाता है। अब आगे के अध्यायों पे जब अब इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो फिर उनके तमाम तत्वों की चर्चा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस भोजे साहब। अब मैं आज आपने गीता के सहज भाव का पाठ 19 लिया और आज हमारी कक्षा 482 थी, क्या ऑलमोस्ट 16 महीने लगातार चलते हुए हो चुके हैं। तो 16 महीने से सभी लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नित्य चल रहा है और ये प्रभु की अनुकंपा ही है कि आप सब लोग हमको समय देते हैं। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और इस संबंध में कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, फिर बाद में 2 शब्द हमारे काला साहब देंगे। मैंने अनम्यूट कर दिया। जी सर।
ऐसा साउंड खोल लीजिएगा, आपकी साउंड बंद करते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, ये जो कार्य है उसको कारण से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्य कारण में हमेशा कल्पित रहता है। अगर जड़ सूरज में अग्नि है तो चेतना के कारण है। अगर चंद्रमा में शीतलता है तो जड़ चंद्रमा में शीतलता तो चेतना की ही है। अगर धरती इतना बड़ा वजन सहन किए हुए है, जड़ धरती, तो चेतना के कारण ही है। तो चेतना है जो कारण है, वो पूरे कार्य का आधार है। और कार्य जो है वो चेतना को छिपा लेता है, कारण को छिपा लेता है। कारण सोना है और गहना जो है, अंगूठी जो है, जो हार है, उसने उस कारण को छिपा लिया। पर कार्य जो कारण में स्वयं कल्पित है, जब वो कार्य सामने आ जाता है तो वो माया बन करके चेतना को, कारण को छिपा लेता है। यानी है तो स्वर्ण, लेकिन जब वो कड़ा बन गया तो उसने अपनी हकीकत को छिपा लिया। हम जब घड़ा खरीदना जाते हैं, उसका कारण तो मिट्टी है, पर हम अब मिट्टी को नहीं देख रहे, उस कार्य को देख रहे हैं। घड़ा कितना बड़ा है, घड़ा पानी ठंडा करेगा कि नहीं करेगा, इसकी जो दीवारें मजबूत हैं या नहीं है। तो कार्य को देखकर कि हम कारण तो भूल जाते हैं, पर असल में असत्य तो केवल कारण का ही है। तो कारण और कार्य, कार्य जो कारण में कल्पित है, जब वो सामने आ जाता है वो अपने कारण को छिपा लेता है। तो ऐसे ही ईश्वर जो है, चेतना है, इस एनर्जी ने जगत बनाया, इस माया को पैदा कर दिया। इस माया ने कारण को छिपा लिया, चेतना को छिपा लिया, पर उसके पीछे है तो स्वयं कारण ही जिम्मेवार ना। तो ईश्वर तो कारण है, जगत उसका कार्य है। जगत को हम माया भी कहते हैं। तो कारण और कार्य दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों अलग नहीं कर सकते किसी को। कार्य के बिना कारण तो रहता ही रहता है। सोना है ना, उसकी हम कड़े बनाए, ना उसका हार बनाए, ना उसकी अंगूठी बनाए, सोना अपनी जगह पे है। अगर संसार नहीं है, माया नहीं है, तो भी कारण चेतना जो तो बना ही रहेगा। तो कार्य जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर दरिया है, जल कारण है, तो बुलबुले और लहरें उसका कार्य हैं। वो हो या ना हो, जल तो रहेगा ही रहेगा। तो ईश्वर तो स्वयं कारण है, चेतना है, आधार है सबका, और कार्य उसका जगत है। जगत हो या ना हो तो कारण तो रहेगा ही रहेगा। तो जो चेतना आपने बताया, चेतना का सर्वस्व बोलबाला है, वासुदेव सर्वम, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं, केवल सत्य की सत्ता है, असत्य की सत्ता यानी माया की सत्ता है ही नहीं। पर वो इनहेरेंट है, अंतर्निहित है कारण के अंदर ही। ये बात समझ आती जैसे आपने बताया। तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न क्या हुआ? इसका नहीं, बड़ा ये अच्छा हुआ डिस्कशन, बड़ा कि अच्छा कारण डिस्कशन जो है, मिली न राम, हम कहते हैं प्रश्न माया मिली न राम। कब ये तो कल सब का राम सब्जेक्ट जो की माया माया है है उसमें आ गया ये, माया और माया में आ गया कि हाँ जी हाँ, सब राम की कार्य तो माया है, कहते हैं, अब लेकिन कारण न स्वयं उन्हें चेतना। राम मिलते हैं न माया मिलती है। ये सब्जेक्ट अलग है, आज का सब्जेक्ट नहीं, अलग है बड़ा माया बड़ा से। अच्छा चौधरी साहब नहीं, ने भी फरमाया, काला साहब ने बहुत ही गहन तरीके से प्रकाश डाला है इस विषय पे कि वस्तुतः जितने समस्त जीव जगत के लोग हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, वो सब इसीलिए भ्रमित रहते हैं कि वो तत्व को नहीं देख पाते। जो एक बार ऐसी एक एग्री कहानी आती एग्री। है, एक गुरु थे तो वो अपने साथ अपने शिष्य को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें जो है आज घुमाता हूँ, दिखाता हूँ क्या है ईश्वर क्या है। साथ में चला गया, उस शिष्य को जो है कुछ दूर ले गए, बोले गुरुजी कुछ दिख नहीं रहा। बोले चारों तरफ देखो, कितना प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है, चोटियां हैं, पहाड़ हैं। थोड़ी दूर गया, बोला मुझे पहाड़ दिख रहे हैं, चोटियां दिख रहे हैं, लेकिन वो ब्रह्म नहीं दिख रहा, वो ईश्वर नहीं दिख रहा। बोला कार्य और आगे दिखे। चलो, पेड़ दिखे, पत्ती दिखी, मुझे ना बैठाए उसको। बैठा, बोले आकाश देखो, पाताल देखो, गुरु आप दिख रहे हो, पेड़ दिख रहे हैं, भागते हुए जानवर दिख रहे हैं, मुझे वो तो जो सौंदर्य बोध है, जो उसकी पूर्णता की अनुभूति है, जिधर बहुत प्रकाश सुंदर। लगातार काला साहब ने डाला कि वो जो सोना है वो अगर नहीं पशु पक्षी बने होते तो कोई और रूप बना होता, टेबल नहीं बनी होती तो लकड़ी कुछ और बना रही होती, सोना गहना न बनाया होता, कान की बाली तो हो सकता, हाथ का हथकड़ा कुछ भी बना होता। तो जो
ब्रह्म उस है कार्य ने इसी कारण तरह को से। छिपा ली। जी, हर जगह छिपा हुआ, सबके ईश्वर साथ दृष्टि सबको सामूहिक लेकर के बैठा हुआ, सब उपस्थित है हम सबके साथ, हम सबको लेकर एक एक चीज में। तो वो अनुभूति जब आ वाह। जाती है तो उसी को विश्वरूप दर्शन कहते हैं। 11वें अध्याय में जब हम लोग देखेंगे तो बड़ी चतुराई से देखेंगे। कृष्ण जो है अभी इधर अभी विवेचन चल रहा है, फिर विभूति योग आएगा। विभूति योग में हमारे ध्यान की के डोर को खींच करके चोटियों में ले जाते हैं। राम एक चोटी है, पुरुषों का परम रूप। नारद एक चोटी हो गई, पीपल एक पेड़ों की चोटी हो गई, गंगा हो गई। सब कुछ के बारे में इसमें बढ़ा चढ़ा सब कुछ की तरफ दृष्टि गई। फिर जब दृष्टि एकदम विस्तारित हो गई हर जगह, हर चोटी में, हर शिखर में, हर तरफ, तो फिर उन्होंने कहा भाई अब और विस्तारित करके और सूक्ष्म हो। तो सब जगह वही दिखने लगा। फिर उसे जो भी बन रहा है, जो बिगड़ रहा है, जो पक्ष का है, जो विपक्ष का योद्धा है, सब इसी काल की जो व्यापक सृष्टि की जो अनुभूति है वो अर्जुन के मनोजगत पे छा जाती है। काल बोध के ऊपर उठ करके वो देखने लगता है कि भाई मनुष्य तो जन्म ले रहा है, फिर बन रहा है, फिर जन्म ले रहा है, सदियों में बीज बन रहा है, फिर छोटा पौधा बन रहा है, फिर वृक्ष बन रहा है, फिर बीज बन रहा है। तो बनने बिगड़ने की निरंतर मृत्युमय प्रक्रिया में सब गुथे हुए चले आ रहे हैं। ये तो सब चल रहा, मतलब जैसे टाइम बहुत तेजी से उसके आगे से निकल गया हो, उसने पकड़ लिया चीजों को। ऐसे विश्वरूप दर्शन हो गया। तो एक तरह से इसी कंसेप्ट का मैनिफेस्टेशन है जो अभी काला साहब ने बताया कि जो भगवान को देखने के लिए भक्त जी। होना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब आपके ये जो पूरा सारांश है, ये चार में पहले ये कर्म को जानो, उसके बाद यज्ञ को जानो, उसके बाद अध्यात्म को जानो, उसके बाद ब्रह्म को जानो। तो ये जो कृष्ण जी अर्जुन को बोल रही है, चार चीजों का बोल रहे हैं, इन चार चीजों को जानो तो तभी आप इस समवाय में अवस्था समय स्थिति में तभी आओगे तुम। जी जी बिल्कुल। आप अपने आप को जान के ही मुक्त होंगे। जो अल्लाह साहब बता रहे हैं कि माया में दृष्टि आपकी जाके उलझ जा रही है। आपको पेड़ दिख रहा है, जानवर दिख रहा है, बट उसके पीछे का सौंदर्य बोध नहीं दिख रहा है। वो जो अवलोकन करो, अवलोकन करना जरूरी। एक बड़ी सुंदर सी चीज है, एक लड़का जो है वो माँ से खींचता है, लड़ता है, लेकिन उस लड़ाई के पीछे उसके बच्चे के अंदर भाव है कि माँ मुझे चाहे। तो जब हमें उस लड़के की लड़ाई है, वो माँ नाराज हो जा रही है, वो नहीं जान पा रही कि लड़का चाह क्या रहा है। या जैसे एक बुजुर्ग बार बार जो है बेटे से कभी नाराज होगा, कभी दुखी होगा, कभी कहेगा चले जाओ, कभी किसी रूप में उसके उद्गार प्रकट होंगे, बट वो भूल जाता है कि उससे उसका टाइम मांग रहा है, 5 मिनट बैठने के लिए कह रहा है। तो शब्दों के पीछे जाकर के जब हम उनके मनोभाव को पढ़ने लगते हैं, जो काला साहब कह रहे हैं कि ऊपर से जो चीजें दिख रही हैं वो माया है, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, तत्व है, एसेंस है, वहां पहुंचना है हमको। तो वहां दृष्टि का प्रसार गीता वस्तुतः जो है, इसीलिए जो दुर्योधन है वो जड़ है, वो उसमें संवेदना ही नहीं कि दृष्टि का प्रसार हो। अर्जुन भक्त है, वो दुखी हो रहा है, निराश हो रहा है, लेकिन कृष्ण जान रहे हैं कि इस निराशा के पीछे इसे मुक्त होने की, जानने की, इससे उबरने की आकांक्षा छिपी हुई है। तभी वो लगातार उन्नत दृष्टि प्रसार होते होते ऐसी संवेदना पा लिया उसने कि देख लिया ब्रह्म को, बस मुक्त हो गया, जो जड़ता थी खत्म हो गई और अपने ये। चलिए काला साहब धन्यवाद दीजिए दोस्तों जी। डॉक्टर साहब, आपने जो विषय आज शुरू किया है बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग। अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, संपूर्ण कार्य क्या है, यानी इस तरह से ये जो पूरा जगत है ब्रह्म की आभा है, ब्रह्म की झलक है, इसका वैभव है, इसका ऐश्वर्य जो नजर आ रहा है, और ये सारे का सारा जड़ है और केवल पीछे सत्ता एक ही है, वो है ब्रह्म, वो है स्वयं ईश्वर। और इस ईश्वर को जानना, इस तक पहुंच जाना ही सब कर्मों का सार है, भक्ति का सार है, ज्ञान का सार है। और आपने जो इतना उद्बोधन शानदार और एनलाइटनिंग दिया है डॉक्टर साहब, सबके लिए आप सबकी ओर से, इस पूरे ग्रुप की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद प्रोफेसर। ऐसे ही विचार लेकर आगे आप बातें रहेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अखिल काला साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, आपने इसमें निकल दिया। आज काला साहब और डॉक्टर साहब भदौरिया साहब
जी एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी है, वो जो आप जी। कर्म के ऊपर ही, कर्म पे ही है, वो कल्याण पे निकली अगस्त में, तो वो मुझे कुछ समझ में आई और कुछ आप मुझे बताएंगे। कहानी क्या निकली है मैं आपको बताता हूँ। कहानी का जो टाइटल है वो है अनजाने कर्म का फल। टाइटल अगस्त कल्याण में है। उसमें जो बेट पॉइंट क्या है कि वो क्या कोई कर्म ऐसा भी है जिसमें हमें आनंद मिल रहा है वो पाप होगा। मतलब टाइटल है, मतलब क्या कोई कर्म ऐसा भी है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, फिर देखिए कैसे होता है। एक राजा ब्राह्मण को एक और महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा से चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। रसोइया जो भोजन ब्राह्मण के लिए पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें गिर गईं। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वे सारे ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सबकी जहरीली भोजन करने से मौत हो गई। हाँ करते रहे सब लोग। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी ये फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया। रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया। चील, जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरी थी। या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक ये मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया, देखो भाई, ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा, दूतों ध्यान दो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, तब यमराज ने कहा, दूतों ध्यान दो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या न तो राजा को आनंद मिला, न ही रसोई को आनंद मिला, न ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने वाले के भाव से बरखान उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। लास्ट पैराग्राफ है। बस इसी घटना के तहत आजकल जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरों के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में डाल जाता है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि क्या वास्तव में उसको जो आनंद मिला महिला को, तो क्या उससे भी हमारा कर्म का पाप बन जाता है? फल तो डॉक्टर साहब भाव पे मिलना था, भाव को मिला है, जिससे जैसा भाव रखा। उनका कोई दोष नहीं, पहले वालों का कोई दोष उनमें नहीं हुआ। भाव तो इसी लेडी का खराब, जिसने ये बात आकर के बताई और आनंद लिया, उस भाव को फल मिला, इसी को ही मिला। जैसा भाव होता है वैसा फल मिलता है। जैसे कल्ला साहब कह रहे हैं, गीता में भी यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान हन्त न निवर्तते। 18वें अध्याय में 17वें श्लोक में उन्होंने कहा कि जिसमें अहम भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वो किसी को मारकर भी नहीं मारती। सुंदर। मतलब इसका ये हुआ, यस्य न अहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निवर्तते। तो जो
जो व्यक्ति, कृष्ण ने यही कहा कि अगर आप व्यक्ति को मुक्त कर दें, व्यक्ति अगर मुक्त हो जाए तो उसके उपरांत वो जो कर्म करता है उस कर्म के फलों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। अब मुक्ति कहाँ पे आती है? दृष्टि से मुक्ति आती है। दृष्टि अगर आपकी मुक्त हुई, बंधनमयी नहीं हुई, तो जो काला साहब ने कहा कि जब आप किसी चीज के करने में सुख और दुख अनुभव कर रहे होते हैं तभी फल है। तो वो सुख और दुख अनुभव करते वक्त ही ये, इससे ही ये चीज निष्कर्ष निकल रही है कि आपका मन जो है वो बंधा हुआ है। हमारा जो मन है वो आनंद ले रहा है वो काम करने में। अगर आप उससे मुक्त हुए होते तो आप गलत काम करते ही नहीं। गलत काम आप किसी लालच में, भय में या किसी चीज का, तो जो परनिंदा का सुख मिल रहा था उस स्त्री को बिना प्रामाणिकता को जाने और बिना सत्य को पकड़े, तो वो उस सुख दोषी वो बन प्राप्ति, उस सुख की प्राप्ति उसको इसलिए हो रही थी कि उसका मन, उसका जो भाव था वो बंधनमय था। अगर मुक्त होती तो वो बिना वेरीफाई किए कह ही नहीं सकती। यहाँ पे वो एक अज्ञान से बंधी हुई है, बहुत तो इसलिए उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा और उसको फल मिलेगा मनोजगत को। तो हमारे यहाँ जो कहानियों के रूपक से जो नैतिक शिक्षा देने की कोशिश की जाती है उसका पर्पज यही है कि आप कैसे मुक्त हो, आप कैसे और ऊपर उठें, आप कैसे सूक्ष्मतर हो, ताकि आप पर किसी भी तरीके की अफवाह का, किसी भी गलत चीज का, किसी अपने आप के अहम को ज्यादा तुष्ट करने का प्रभाव न पड़ जाए। आप बिल्कुल ऐसे व्यक्ति हो जाएं कि आप एकदम तपे तपाए साधु की तरह हो जाए, तो आप पे इन सबके प्रभाव नहीं पड़ेंगे, आप एकदम मुक्त रहेंगे, मुक्त होते हुए विचरण करेंगे। शायद इस कहानी का नैतिक शिक्षा यार ये रही होगी कि ना करते हुए भी कर्म जो है वो स्त्री उस कर्म में इसलिए बन गई क्योंकि उसने अफवाह के द्वारा उस चीज को परिपुष्ट किया और एक जिसका दोष भी नहीं था उसको दोषी ठहरा करके और चर्चा में लाई और उसकी निंदा की। जो आजकल कहा जाता है कि किसी के ऊपर कीचड़ उछाला गया तो फिर उस पे उसका दोष आएगा। शायद ये मकसद रहा होगा। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि बगैर फैक्ट्स को जाने हमें कभी किसी के विषय में कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जी। और ये नैतिक शिक्षा ये लगी कि वो भी हमारे जाने अनजाने में वो भी हमारा पाप होगा। अगर आपने अनजाने में कर दिया है तो आपको पाप नहीं लगेगा। ये अगर आप जानबूझ के करते हैं, इसीलिए जो तमाम पशु पक्षी अनजाने में कोई चीज कर जाते हैं, इसीलिए जो है जानबूझ करके जो काम करता है व्यक्ति, इसका मतलब उसने पूरा प्लॉट रचा, सोचा समझा, तो फिर उसको उसका दोष लगता है। अनजाने में कर गए कोई बात, आप कह गए, आपको नहीं पता थी तो बात अलग है। बाई डिजाइन जब आप करते हैं इंटेंशन आपके कानून में भी इंटेंशन को देखा जाता है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा सब। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक रही और बड़ा एरर माफ होती है लेकिन फ्रॉड माफ नहीं, क्योंकि फ्रॉड पे इंटेंशन है। जेन्युइन एरर जो हो जाती है, मिस्टेक, वो तो मतलब वो तो माफ हो गई। जी। अगर डिजाइन किया है, फ्रॉड किया है जानबूझ के इंटेंशनली, तो फिर तो फंसेगा। चलिए, बहुत सुंदर रहा। ये बड़ी कहानी मुझे सुबह से मैं पढ़ी थी तो मुझे बड़ी शानदार, तो मुझे लगा कि धूम के सभी लोगों को इसकी जानकारी मिले कि कल्याण में आज भी जो है अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं और सभी को अपना कल्याण पढ़ना भी चाहिए। बहुत पुरानी पत्रिका है कल्याण। नहीं, बहुत शिक्षादायक है, बहुत शिक्षादायक। आज ही अगस्त का एक अंग आया था तो मैंने सोचा चलो उसे पढ़ डालते हैं। बहुत अच्छा। चलिए साहब, आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः
वनौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति